Hello dear viewers, I am Feroz Shah and you are welcome to my channel Physics with Feroz Shah। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फुल चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। देयर आर 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज सेमीकंडक्टर, the second topic is p-n junction or diode, the third topic is rectification, and the fourth topic is transistor. There are 4 basic topics in this chapter. Let me start from topic number 1, and topic number 1 में हमारा जो टाइटल है टॉपिक का वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या है, तो इनके बारे में मैं सारे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करता हूं। द फर्स्ट सेंटेंस वी कैन डिलीवर अबाउट सेमीकंडक्टर इज दैट व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। तो आप कह सकते हो कि all the elements of group 4 are the elements of group 4 in periodic table। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सब सेमीकंडक्टर्स हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 4 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर सेमीकंडक्टर्स। द बेस्ट वेल नोन सेमीकंडक्टर्स आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द बेस्ट सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल अराउंड अस। फर्दरमोर, ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में हमारा सेकेंड सेंटेंस। So my dear students, the second sentence is that the material या the substance, the element, the material, the substance, the solid in the atoms of which there are 4 valence electrons। जिन एलिमेंट्स के एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो तो वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। मेरे इस पॉइंट का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस पॉइंट का मतलब ये है कि फर्ज करो वी हैव एन एटम, ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्ज करें, और इसके बाद जो ऑर्बिट है इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो समझ जाना कि ये मटेरियल जो है जिसका एटम इस तरह होता है कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं हैविंग हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स। वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 मीन हाफ फिल्ड है। दूसरी बात यह है कि जिन सब्सटेंसेस या मटेरियल्स या सॉलिड्स के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 से ज्यादा हो वो इंसुलेटर बिहेवियर की तरफ जाता है, और जिसमें तादाद 4 से कम हो वो कंडक्टिंग बिहेवियर की तरफ जाता है, और जिसमें ये तादाद माय डियर स्टूडेंट एग्जैक्ट 4 हो दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, तो आप कह सकते हो कि द सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं हैविंग कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो ग्रेटर देन इंसुलेटर होती है, ग्रेटर देन इंसुलेटर्स। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है, बट लेस देन, लेकिन कम होती है कंडक्टर से। इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है, और ये हमने इससे पहले चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड के एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और वेल डिफाइंड, वेल सेटल्ड एक्सप्लेन किया था, इसको अच्छा खास एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा होता है। कंडक्टर को आप वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करो, मैक्सिमम करंट मिलता है, इंसुलेटर से 0 करंट मिलता है, और सेमी कंडक्टर में मॉडरेट करंट मिलता है, यानी लेस देन कंडक्टर बट ग्रेटर देन इंसुलेटर। रीजन भी आपको बताए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी।
उम्मीद है आपने पढ़े होंगे। सो यहां पर डेफिनेशन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट सेमीकंडक्टर क्या है, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी यानी करंट पास करने की जो एबिलिटी है वो कंडक्टर से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है। ये तो चंद डेफिनेशंस हो गए सेमीकंडक्टर के। अभी हम सेमीकंडक्टर के बारे में पॉइंट नंबर 4 लिखने वाले हैं। आपको पॉइंट्स के फॉर्मेट में सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। 3 पॉइंट्स आप समझ गए। नाउ वांट टू डिलीवर पॉइंट नंबर 4 अबाउट सेमीकंडक्टर। 3 पॉइंट्स आप समझ गए। 4 पॉइंट को देखिए। पॉइंट नंबर 4 पे मैं कहने वाला हूं कि इन सेमीकंडक्टर्स करंट is produced by the flow of electrons as well as holes। और होल्स जो हैं उनको आप पॉजिटिव चार्जेस कह सकते हो। यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस। एक्चुअली ये होल्स होते हैं लेकिन दे एक्टेड लाइक पॉजिटिव चार्जेस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनमें करंट पैदा होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेंगे तो होल्स वहां एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो फिर होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे। कैसे जाएंगे तो ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्ज करें हमारे डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। लेट मी कंसिडर हियर वी हैव अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास है अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, इसके अंदर वैसे तो 4 बॉन्ड्स होते हैं हर एटम के। मैं 2 लूंगा ताकि डायग्राम सही समझा सकूं आपको। तो लेट मी कंसिडर इट इज अ जर्मेनियम एटम। It is a germanium atom. It is a germanium atom. It is a germanium atom because the piece, the semiconductor I had considered is of germanium। फर्ज करो मैंने जर्मेनियम का एक पीस बतौर सेमीकंडक्टर यहां रख लिया है। इनमें आप जानते हैं, उम्मीद है आपको पता है कि एक जर्मेनियम एटम 4 साइड्स पर बॉन्ड्स बनाता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन चूंकि थ्योरी है, थ्योरी में हम आसानी से फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं तो मैं 2 ले लेता हूं कि यहां पर फर्ज करो बॉन्ड बना है, यहां बॉन्ड बना है, यहां बॉन्ड बना है, यहां बॉन्ड बना है, यहां बना है और यहां। वो दरमियान वाले एक्स्ट्रा बॉन्ड्स में नहीं ले रहा बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। इजीली एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को उठा लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन है। आप साथ देंगे, ये ओरिजिनल हालत है या नेचुरल स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है। ऐसा नहीं होता, 4 बॉन्ड्स बनते हैं, आप जानते हैं। अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा एक वोल्टेज के साथ, मैंने इसको एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया और जब मैं वोल्टेज ऑन करता हूं तो देखो क्या होता है। इस पॉइंट को देखिएगा कि मैं साबित करने वाला हूं कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, जो करंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ होल्स as well as the motion of electrons, and holes can be called as positive charges because they behave like positive charges। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब गौर कीजिएगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी जो है हमारे वोल्टेज की, ये पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है। तो यूं कहे ना कि यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है और यहां पर भी एक होल क्रिएट हो जाता है। अब होल क्रिएट हो गए और इलेक्ट्रॉन कहां गए, उनको इस वोल्टेज ने अट्रैक्ट किया और उनका इलेक्ट्रॉनिक करंट इस तरफ जाने वाला है। अब आगे सुने और आगे देखें, जैसे ही यहां होल क्रिएट हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड के इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन और इस नेगेटिव के रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप लगाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं यहां, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन होल्स को फिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में यहां पर भी होल क्रिएट हो जाता है और यहां पर भी होल क्रिएट हो जाता है।
अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोलैरिटी की वजह से रिपेल होकर इसमें जंप लगाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप लगा लेते हैं तो इधर भी एक होल क्रिएट होता है और इधर भी एक होल क्रिएट होता है। आप गौर तो करें, आप गौर करें यहां पर पहले क्या थे, जवाब चाहिए, यहां पहले क्या थे, आप कहो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, देखो यहां आ चुके हैं, और यहां क्या थे, होल्स थे, अब वो होल्स इधर आ गए। तो क्या हम नहीं समझ गए कि भाई सेमीकंडक्टर के अंदर इधर से इस तरफ ट्रांसफर हुए हैं होल्स, होल्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन उसी वक्त राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम किसी सेमीकंडक्टर को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उस सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो शुरू होता है वो दो तरह का होता है। वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ होल जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के सर्किट्स में चार्ज फ्लो is that in the form of holes as well as that in the form of electrons। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पॉइंट नंबर 4 सीखा और समझा कि वाकई सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम इन्हें वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज को, तो फिर यहां दो तरह के फ्लो चार्ज के स्टार्ट हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 5। अब व्हाट इज पॉइंट नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 5 जो है वो है देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बेसिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, दो किस्में हैं, बेसिक टाइप्स, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक and the second one is called extrinsic। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है? इंट्रिंसिक जो है वो नेचुरल फॉर्म है और एक्सट्रिंसिक जो है वो आर्टिफिशियल मॉडिफाइड फॉर्म है। मैं इंट्रिंसिक के बारे में पहला सेंटेंस आपको बता दूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन द नेचुरल फॉर्म। अगर सेमीकंडक्टर अपने नेचुरल फॉर्म में होता है तो फिर ये इंट्रिंसिक कहलाता है, और एक्सट्रिंसिक जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। आप इसे आर्टिफिशियल भी कह सकते हो और आप इसे मॉडिफाइड भी कह सकते हो। जब हम सेमीकंडक्टर की कुछ मॉडिफिकेशन कर लें तो बिफोर मॉडिफिकेशन इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। अच्छा गौर कीजिएगा, नेचुरल फॉर्म में क्या मतलब, नेचुरल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल फॉर्म प्योर फॉर्म, आप प्योर फॉर्म कह सकते हो। द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, व्हाइल इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर मतलब हमने कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ इंप्योरिटीज डाल दिए, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर इन इम्प्योर फॉर्म जो खालिस ना रहे, उसमें हम सेमीकंडक्टर के बजाय कुछ और एटम्स शामिल कर दें तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो कि 100% एटम्स इज ऑफ इट्स ओन। अगर सारे एटम्स इसके अपने हो, अगर फर्ज करो ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है जर्मेनियम, इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल एटम्स 9 हैं, और जर्मेनियम के एटम्स कितने हैं? वो भी 9 हैं। मतलब ये है कि 100% एटम सेमीकंडक्टर के अपने हैं, अपने जाती हैं। तो इस वक्त ये जो मटेरियल मैंने ड्रॉ किया, ये सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक फॉर्म में है, इंट्रिंसिक नेचुरल फॉर्म में है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, याद रखिए, एक्सट्रिंसिक में ये होता है कि द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉट 100%। 100% एटम सेमीकंडक्टर के अपने नहीं होते, यानी टोटल एटम्स 9 हैं। अगर इस 9 में फर्ज करो 7 जर्मेनियम के होते और 2 किसी और एलिमेंट के एटम होते तो फिर ये जर्मेनियम प्योर नहीं है, फिर ये इम्प्योर है और फिर हम इसे एक्सट्रिंसिक कहेंगे। सो द थर्ड फॉर्मेट इज कि अगर सेमीकंडक्टर के एटम खुद 100% अपने एटम्स हैं
तो ये इंट्रिंसिक है, और अगर 100% से कम है तो समझ जाना ये एक्सट्रिंसिक है। अब थोड़ा डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के अंदर डिफरेंस अभी आपको बताता हूं। फर्ज करें इट इज अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब मैं बॉन्ड्स नहीं बनाऊंगा, ये पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है, और इस पीस ऑफ सेमीकंडक्टर में ये एटम सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन और सिलिकॉन, टोटल एटम 9 है, और सारे के सारे एटम अपने सिलिकॉन के हैं। तो ये इस वक्त जो सेमीकंडक्टर है, इट इज इंट्रिंसिक, इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अब मैं क्या करता हूं, आप गौर कीजिएगा। फर्ज करो मैंने वही उठाया, वही पीस उठाया है, वही पीस उठाया है, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया कि यहां भी सिलिकॉन का एटम, यहां भी सिलिकॉन का, यहां भी सिलिकॉन का, ये सारे एटम सिलिकॉन के हैं, लेकिन मैंने दरमियान से, फर्ज करो मेरी मर्जी जहां से उठाऊं, मैंने दरमियान से एक एटम उठाया, सिलिकॉन का एटम उठाकर फेंका और कोई और एटम यहां लगा दिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अगर पहले मैं आपको डोपिंग का डेफिनेशन बता दूं, व्हाट इज डोपिंग, तो डोपिंग मीन द प्रोसेस टू कन्वर्ट, द प्रोसेस टू कन्वर्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप डोपिंग का एक डेफिनेशन और भी कर सकते हो। डोपिंग मीन ये जो एटम आपने यहां लगा दिया, ये जो एटम आपने इधर लगा दिया, इसे इंप्यूरिटी कहते हैं। सो द प्रोसेस टू एड इंप्यूरिटी इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। आप ऐसा भी कह सकते हो, द प्रोसेस टू एड impurity to a semiconductor, सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा माय डियर, आप ऐसा भी कह सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो बिफोर डोपिंग हो, यानी हमने अभी इसमें डोपिंग नहीं किया, इंप्यूरिटी ऐड नहीं किया। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो आफ्टर डोपिंग हो। जब डोपिंग करें, डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। अब ये बिफोर डोपिंग है तो इंट्रिंसिक, अब ये आफ्टर डोपिंग है, देन यू हैव टू से दैट इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पर पहुंचकर आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क तो समझ गए हो। दो सवालात के जवाबात मजीद बाकी हैं। पहला सवाल कि सर हम डोपिंग क्यों करते हैं? हमें तो हर चीज खालिस चाहिए भाई, लोग भी खालिस चाहिए, चेहरे भी खालिस चाहिए, और फीलिंग्स भी खालिस चाहिए, और दूध भी खालिस चाहिए, और शहद भी खालिस चाहिए, और कोक भी खालिस चाहिए, और फूड भी खालिस चाहिए, फल भी खालिस चाहिए। तो यहां पर सेमीकंडक्टर हमें ना खालिस क्यों चाहिए भाई? हमें प्योर फॉर्म से इम्प्योर फॉर्म में जाने की जरूरत क्यों मिलती है, क्यों पड़ती है भाई? व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इनटू इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर? डोपिंग करते ही क्यों है जब हर चीज दुनिया में हमें नेचुरल चाहिए? तो ये मॉडिफाई क्यों करते हैं? हमें से इसका खालिसपन क्यों खराब करते हैं? द सिंपल आंसर इज व्हाई वी नीड डोपिंग। हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की तरफ क्यों जाते हैं? द रीजन माय डियर स्टूडेंट इज कि इंट्रिंसिक फॉर्म में सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो काफी कम होती है, और कंडक्टर से काफी दूर होते हैं ये कंडक्टिविटी में। और प्रैक्टिकल लाइफ में सेमीकंडक्टर्स का वाफिर मिकदार मौजूद है, तो उनकी कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हम उसे प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, और हमारे सर्किट्स का पावर लॉस फैक्टर काफी ज्यादा होता है, एफिशिएंसी कम होती है, और हमारा ज्यादा इनपुट बर्बाद होता है एक कम आउटपुट हासिल करने में। अगर हम प्योर फॉर्म को यूज करेंगे तो प्योर फॉर्म की जो कंडक्टिविटी है वो काफी लो है, और माय डियर स्टूडेंट्स लो कंडक्टिविटी की वजह से हम इसको यूज नहीं करते प्रैक्टिकली सर्किट्स में, और ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन हम जब डोपिंग करते हैं तो ये जो इंप्यूरिटी हम शामिल करते हैं
ये एक बेहतरीन कंडक्टिव एटम होता है और इन इंप्योरिटीज की वजह से इस पूरे मटेरियल की कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और वो फिर कंडक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। वो काम जो आप एक महंगे कंडक्टर से लेते हो वो एक सस्ते सेमीकंडक्टर से आराम से ले सकते हो आफ्टर सच मॉडिफिकेशंस एंड डोपिंग। सो दैट्स व्हाई अगर आपसे वाइवा में कोई भी कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन आपके सामने आए कि व्हाई वी हैव टू डोप a semiconductor, why we need doping, why we convert the pure form of semiconductor into impure form, the simple answer is to improve its conductivity and to replace conductors by semiconductors और efficiency उसी तरह हम हासिल कर सके। Furthermore, आप समझ गए कि डोपिंग क्यों करते हैं। दूसरी बात यह है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि ये इंप्योरिटी कितने किस्म की हो सकती है। सो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी कैन बी यूज्ड इन डोपिंग। इस डोपिंग के प्रोसेस में प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर में बदलने के लिए आपको दो तरह की इंप्योरिटी यूज कर सकते हो आप लोग। द फर्स्ट इंप्योरिटी जो होती है वो होती है ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी भी आप यूज कर सकते हो और द सेकेंड इंप्योरिटी इज पेंटावैलेंट। यू कैन यूज ट्राईवैलेंट एज वेल एज पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट वो होती है जिसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेंटावैलेंट वो होती है जिसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये बात याद रखना, पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो होल्स पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे भी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा करोगे तो भी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और अगर आप उसमें होल्स की तादाद ज्यादा करोगे तो भी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। सो ये इंप्योरिटी जो है, ये इंप्योरिटी क्यों कंडक्टिविटी इंप्रूव करती है? क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये इंप्योरिटी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन के बजाय एक होल लेके आता है। तो इस इंप्योरिटी को शामिल करने से होल्स की तादाद बढ़ जाएगी। अगर मैं इस मटेरियल में 100 एटम्स ऑफ ये इंप्योरिटी शामिल करूं तो हर एटम के साथ एक होल आएगा, तो यहां 100 होल्स हमें मिल जाएंगे और इस मटेरियल में होल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड्स में इस्तेमाल हो जाएंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्स्ट्रा रहेगा, तो वहां एक होल जो है वो कंडक्टिविटी इंप्रूव करेगा और यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंप्रूव करेगा। हमने क्या सीखा कि ये इंप्योरिटी 2 तरह की हो सकती है। अगर ये ट्राईवैलेंट हो तो ये इंप्योरिटी अपने साथ होल लेके आएगा। अगर मैं दूसरा एटम इस तरह रख दूं तो दूसरा होल, तीसरा एटम रखूं तो तीसरा होल, तो खैर हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाएगा जिसमें होल्स की तादाद ज्यादा होगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। मैं 0.5 रिमूव करके 2 डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप ये बातें सुनने के बजाय देख सकें। देखें, ये एक सेमीकंडक्टर का पीस है और मैंने इसमें यहां पर भी एक इंप्योरिटी एटम रखा, यहां पर भी एक इंप्योरिटी एटम रखा, यहां पर भी एक इंप्योरिटी एटम हमने रखा, सही है। और यहां भी होल, यहां भी होल, यहां भी होल। बाकी सब सेमीकंडक्टर के अपने एटम्स हैं, इसके आसपास सेमीकंडक्टर के अपने एटम्स हैं। अब देखो ये ऐसा सेमीकंडक्टर बन गया जिसमें होल्स की तादाद ज्यादा हो गई क्योंकि मैंने जो इंप्योरिटी ऐड की है वो है ट्राईवैलेंट। ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है डियर स्टूडेंट्स और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होने की वजह से, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होने की वजह से यहां पर होल ज्यादा हो गए। अब इसकी कंडक्टिविटी इस प्योर फॉर्म से ज्यादा होगी, यहां कंडक्टिविटी कम और होल्स की तादाद ज्यादा होने से कंडक्टिविटी इंप्रूव होगी, लेकिन होल्स ज्यादा है। ऐसा सेमीकंडक्टर बन गया जिसमें होल्स की तादाद ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें कम है। जब कम होते हैं तो इन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं, इन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। जब ज्यादा होते हैं तो इन्हें मेजॉरिटी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। सो आप कह सकते हो कि इस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और होल्स मीन पॉजिटिव। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि होल्स बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्जेस। सो वी हैव टू से दैट ये ऐसा सेमीकंडक्टर बन गया जिस मॉडिफाइड एक्सट्रिंसिक जिसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग हुई और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डोपिंग की वजह से इसमें होल्स की तादाद ज्यादा हो गई, तो होल्स या पॉजिटिव मेजॉरिटी कैरियर बन गए, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर बन गए। पॉजिटिव ज्यादा है तो इस एक्सट्रिंसिक को नाम दिया गया है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि ये एक और वही ये वाला सेमीकंडक्टर है
और मैंने इसमें 3 जो है या 4 जो है वो ऐसे एटम्स मिलाए हैं जो पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट हर इंप्यूरिटी एटम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, बाकी इसके आर पार हर तरफ सेमीकंडक्टर के अपने एटम्स हैं। तो देखो ये एक ऐसा मटेरियल बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई, नेगेटिव की तादाद ज्यादा हो गई और इसमें होल्स की तादाद कम हो गई। तो होल्स यहां माइनॉरिटी कैरियर्स बन गए और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स बन गए। और इसमें नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के हैं, प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म हम खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल है, डोपिंग के जरिए बनाते हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर से उसके अपने एटम हटाकर किसी और एलिमेंट के एटम शामिल करते हैं। जो एटम हम शामिल करते हैं उसे इंप्योरिटी बोलते हैं। इंप्योरिटी 2 तरह की हो सकती है, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट अपने साथ होल लाता है और जिसकी होल्स की वजह से कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, और पेंटावैलेंट अपने साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। इफ यू एड ट्राइवैलेंट द सेमीकंडक्टर फॉर्म इज कॉल्ड पी टाइप बिकॉज पॉजिटिव मेजॉरिटी बन जाते हैं और नेगेटिव माइनॉरिटी बन जाते हैं। इफ यू एड पेंटावैलेंट देन द सेमीकंडक्टर फॉर्म इज कॉल्ड एन टाइप, और एन टाइप में नेगेटिव जो है वो मेजॉरिटी होते हैं और माय डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव जो है वो माइनॉरिटी होते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो बस कंक्लूजन के फॉर्म में, सेमीकंडक्टर अगर इस तरह होगा, ये सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स, मैं होल्स नहीं, होल्स भी बना लेता हूं, क्या याद करेंगे, जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। गौर कीजिएगा, होल्स में मैं आपके लिए पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं ताकि आपके जहन में वो होल कैन एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना ये इंट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक है क्योंकि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, ना इसमें कोई मेजॉरिटी है ना इसमें कोई माइनॉरिटी है। लेकिन अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर हो इस तरह, ऐसा हो कि इसमें फर्ज करो होल्स की तादाद ज्यादा हो गई हो, इसमें होल्स की तादाद ज्यादा हो गई हो और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स कम है और होल्स मींस के पॉजिटिव, और मैं मानता हूं कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव। तो ये ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स की तादाद या पॉजिटिव की तादाद नेगेटिव से ज्यादा है, तो ये एक्सट्रिंसिक में होता है, ये इंट्रिंसिक में नहीं होता। नेचुरली ये दोनों बराबर होते हैं, आर्टिफिशियली हम इसे चेंज कर, एक को कम कर लेते हैं एक को ज्यादा, तो यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम है, देन इट इज कॉल्ड पी टाइप। और इसके बरक्स अगर मैं कहूं कि ये एक सेमीकंडक्टर पीस है और मैंने इसको इस तरह बनाया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं, और मैंने इसमें होल्स की तादाद कम रखी है, और होल्स की तादाद कम रखने का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव की तादाद कम है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर नहीं है, तो ये इस बात का सबूत है कि इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर ये कौन सा है, तो पॉजिटिव माइनॉरिटी में है और नेगेटिव मेजॉरिटी में है, तो इट इज एन टाइप। सो माय डियर स्टूडेंट, पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक, P type or N type are combinedly called extrinsic semiconductors. P type is obtained by trivalent impurity and N type is obtained by pentavalent impurity. ये था my dear students लेक्चर नंबर 1 का पहला टॉपिक और ये है सेमीकंडक्टर। हमने इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, समझ लिए, इनको आपने क्लियर किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज, आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को मैं आपके लिए एक एक पॉइंट के तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1 फॉर यू पीपल, व्हाट इज पीएन जंक्शन। तो आप पीएन जंक्शन के बारे में पहला कमेंट लिख सकते हो, दैट द इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर्म्ड बाय टू ऑपोजिट सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड अ जंक्शन। वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें दो अपोजिट सेमीकंडक्टर्स होंगे। दो अपोजिट सेमीकंडक्टर मीन कि अगर एक पी टाइप होगा तो दूसरा एन टाइप होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पी टाइप, ऐसा नहीं कि दोनों एन टाइप, नहीं, एक पी टाइप एक एन टाइप।
और इनके दरमियान एक जंक्शन होगा। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन इज अ कॉमन रीजन। जंक्शन इज अ कॉमन रीजन। व्हाट इट मींस? इट मींस माय डियर स्टूडेंट्स के फर्ज करो हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया कि उसमें एक तरफ, फर्ज करो ये एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूं जिसमें मैंने एक तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा रखी है और एक तरफ मैंने नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा रखी है। इस तरफ जो है वो मैंने नेगेटिव कंसंट्रेशन कम रखी है और इधर पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम रखी है और दरमियान में एक कॉमन रीजन रखा है। इस कॉमन रीजन में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। इस कॉमन रीजन में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। बराबर का मतलब है कि फर्ज करो इस पॉजिटिव की तरफ जितने नेगेटिव हो, देखो मैंने 4 5 बना दिए, तो इस नेगेटिव की तरफ उतने ही पॉजिटिव होते हैं। जितने इस तरफ नेगेटिव उतने इस तरफ पॉजिटिव। तो देखो ये कॉमन पोर्शन है जिसमें P और N टाइप का इक्वल मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो गए। दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ जंक्शन। इट इज कॉल्ड अ जंक्शन। और देखो इस तरफ नेगेटिव मेजॉरिटी में, पॉजिटिव माइनॉरिटी में, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? N टाइप। जबकि इस तरफ पॉजिटिव मेजॉरिटी और नेगेटिव माइनॉरिटी, तो इट इज द P टाइप। अब आप गौर से देखें, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना है और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसा है कि इसमें दो अपोजिट सेमीकंडक्टर्स हैं, P टाइप और N टाइप आर टू अपोजिट सेमीकंडक्टर along with a common region called junction। कॉमन रीजन वो है जहां पॉजिटिव नेगेटिव की तादाद तकरीबन बराबर है, क्योंकि इट इज द कॉमन पोर्शन ऑफ P टाइप एंड N टाइप। जब P और N आप मिक्स करोगे तो एक में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, एक में नेगेटिव, तो मिक्स होकर तकरीबन वो इक्वलाइज होते हैं। ये हो गया हमारे डियर P N जंक्शन का फॉर्मेट। ये भी याद रखिए कि P N जंक्शन का सेकेंड पॉइंट आपके लिए लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायोड। देखो डाई मीन्स टू और ओड मीन टर्मिनल। ओड मीन टर्मिनल। तो आप देखें ये पॉजिटिव, इस जंक्शन से इस तरफ ये पूरा मटेरियल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल और इस जंक्शन से इस तरफ ये पूरा मटेरियल बिहेव लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमें बैक वक्त दो टर्मिनल्स मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह है और एक नेगेटिव। सो इट इज कॉल्ड डायोड। इसको शॉर्टकट डायोड भी बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3 अबाउट दिस डायोड आर अबाउट PN जंक्शन। आप कह सकते हैं द कॉमन रीजन, द जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, ये जो जंक्शन है, जो कॉमन रीजन है, इट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इसे पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? पोटेंशियल मीन वोल्टेज और बैरियर मीन रुकावट, तो इसे वोल्टेज का एक रुकावट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स कि इस डिवाइस के अंदर, मैं यहां ही प्लॉट कर देता हूं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस जंक्शन के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और आप जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए वहां पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इट मीन के जंक्शन के अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक फिक्स्ड पोटेंशियल जंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ होता है और ये पोटेंशियल हमारे वेरिएबल करंट को रोकता है। वेरिएबल करंट याद रखिए। वेरिएबल करंट क्या है? जो फॉरवर्ड बायस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। ये जुमला फिर से सुने, व्हाई द जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इसकी वजह यह है जंक्शन को पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। पोटेंशियल बैरियर मीन वोल्टेज। देखो पोटेंशियल मीन वोल्टेज का और बैरियर मीन रुकावट। सो द जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड रुकावट ऑफ वोल्टेज। व्हाई इट इज कॉल्ड रुकावट ऑफ वोल्टेज? तो मैंने रीजन दिया कि जंक्शन के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है और ये पोटेंशियल हमारे वेरिएबल करंट को रोकता है। जब हम एक पार्टिकुलर आउटपुट करंट, बेहतरीन करंट जो हमें चाहिए, हमारे लिए यूजफुल करंट, वो हम इस जंक्शन से पास करवाते हैं, तो जंक्शन में मौजूद पोटेंशियल हमारे अप्लाइड करंट और हमारे वेरिएबल करंट को रोकता है, अपोज करता है अप टू सर्टेन लिमिट। Because of that opposition, the voltage, the potential formed in junction as a whole, the junction is called potential barrier, या इसे barrier of potential भी बोला जाता है। अच्छा, बाज डायोड में पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होता है, बाज में कम, बाज का 0.3 है, बाज का 0.7 है।
डिपेंड्स अपॉन आपने डोपिंग कितनी की है। ये पोटेंशियल जो है, इधर जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, यहां पर डोपिंग से। अगर आपने पी टाइप कमजोर लगाया है, एन टाइप कमजोर लगाया है, तो अंदर अलग बैरियर आपको मिलेगा। अगर ये स्ट्रांग लगाए हैं तो अलग मिलेगा। अगर यहां पर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव का कंपोजिशन है तो स्ट्रांग बैरियर बनेगा, कम पॉजिटिव नेगेटिव का कंपोजिशन है तो वीक बैरियर बनेगा। इट इज अ क्वाइट एडजस्टेबल वैल्यू। हम अपनी मर्जी से ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग बिल्डिंग, ड्यूरिंग स्ट्रक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन के दौरान हम इसे खुद मॉडिफाई करते हैं और खुद एडजस्ट करते हैं कि इस डायोड में मैं इतना बैरियर रखना चाहता हूं, इसमें इतना, यूज पे डिपेंड करता है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 अबाउट पी एन जंक्शन, पॉइंट नंबर 4। एंड व्हाट इज द पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 इज कनेक्टिंग वोल्टेज, कनेक्टिंग वोल्टेज टू डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। इसे बायसिंग भी बोलते हैं, ब्यासिंग भी बोलते हैं। मैंने ज्यादातर टीचर्स से, अपने टीचर से बायसिंग सुना, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बायसिंग। कनेक्टिंग वोल्टेज टू डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। ब्यासिंग भी ठीक है। अगर हम इस डायोड के साथ वोल्टेज लगाएंगे, द कनेक्टिविटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। बायसिंग दो तरह का होता है, एक कहलाता है फॉरवर्ड बायस और एक कहलाता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड बियास और रिवर्स बियास में क्या डिफरेंस है? सो लेट मी एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों समझाने वाला हूं। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में फर्क यह है कि अगर हमारे पास ये है डायोड, अब हम डायोड इस तरह मेंशन कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट डायोड लाइक दिस। ये है डायोड और इस डायोड में ये है जंक्शन, और जंक्शन में मैं इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइड्स पे होते हैं, एडजस्ट होते हैं। जिस तरफ ये एरोज ले रहा हूं उस तरफ पॉजिटिव लेना लाजमी है, तो यहां पॉजिटिव है और सेंटर में थोड़े से नेगेटिव है। और यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स क्या लूंगा, यहां नेगेटिव लेना जरूरी है ज्यादा तादाद में, और इसके अंदर जो है मैं पॉजिटिव कम लूंगा। यानी आप समझ गए कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ओके, अब इस डायोड के साथ हम वोल्टेज दो तरह लगा सकते हैं। मैं दो तरह का वोल्टेज लगा सकता हूं। कैसे? दो तरीकों से। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, वो आप समझ गए, और ये इसके दरमियान जंक्शन है। मैं चाहूं तो वोल्टेज ऐसे भी लगा सकता हूं कि पी टाइप से पॉजिटिव पोलैरिटी अटैच करूं और एन टाइप से मैं नेगेटिव पोलैरिटी अटैच करूं। मैंने अपना वोल्टेज ऐसे कनेक्ट किया कि द पॉजिटिव ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड विद द पी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन एंड नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ पीएन जंक्शन। इस कनेक्टिविटी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बियास। इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मैं रिवर्स बायस कनेक्ट करूं। यहां पर हमारे साथ जो डायोड है, इस डायोड में ये जंक्शन सही, इधर मैं ले रहा हूं पी टाइप, इधर मैं ले रहा हूं एन टाइप। इसका मतलब है कि यहां पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नेगेटिव कंसंट्रेशन से ज्यादा, एन टाइप मीन यहां नेगेटिव की कंसंट्रेशन पॉजिटिव कंसंट्रेशन से ज्यादा, और इट मींस के इधर नेगेटिव जो है वो कम होंगे और इधर पॉजिटिव जो है वो कम होंगे। और आप जानते हैं कि जंक्शन के अंदर नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव वाली साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड या बैरियर ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर बना होता है। तो ये है हमारे स्टूडेंट जंक्शन। अब मैं वोल्टेज लगा रहा हूं। मैं चाहूं तो वोल्टेज इस तरह भी तो लगा सकता हूं कि पी टाइप के साथ नेगेटिव मटेरियल अटैच करूं और एन टाइप के साथ मैं पॉजिटिव मटेरियल अटैच करूं। तो मैंने वोल्टेज का पॉजिटिव पोलैरिटी एन को दे दिया और नेगेटिव पोलैरिटी पी को दे दिया। मेरा इस तरह कनेक्शन इसका रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग या रिवर्स बियासिंग। क्लियर? तो ये वो फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है, करंट क्या होंगे। सो करंट का डेमो लेते हैं।
करंट कैसे पैदा होगा वो आप देखिएगा, करंट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इतना आपको पता है that you have to start current from positive polarity, ओके। ये पॉजिटिव पोलैरिटी गौर फरमाइएगा प्लीज, ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइस, ये इन सारे पॉजिटिव को जंक्शन की तरफ धक्का देगी और इन पॉजिटिव को भी जंक्शन से क्रॉस करवाएगी। ये पॉजिटिव यानी अप्लाइड वोल्टेज यहां पॉजिटिव को जंक्शन की तरफ धक्का दे रहा है और पॉजिटिव यहां पर क्या है बताएं शाबाश, पॉजिटिव यहां मेजॉरिटी होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा कि पॉजिटिव इन पी टाइप आर मेजॉरिटी, ये ऊपर देखो पी टाइप है और पॉजिटिव जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन के करंट फ्रॉम जंक्शन विल बी बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी। तो एक पॉइंट हमने सीखा कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फ्रॉम जंक्शन इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी। और याद रखना कि जो मेजॉरिटी का करंट होता है यही यूजफुल करंट होता है, यही वो करंट है जो आपको आउटपुट देता है और इससे आप फायदा उठाते हो। सो इट मीन कि इस वक्त फॉरवर्ड बायस में यूजफुल करंट होगा, फॉरवर्ड बायस में यूजफुल करंट होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखें, ये वोल्टेज आप वेरिएबल रखें, यानी जीरो से स्टार्ट करें, वेरिएबल मीन मिनिमम से मैक्सिमम तक स्टार्ट करें। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जंक्शन के अंदर एक वोल्टेज आपको रोकने का मुंतजिर है और फर्ज करो वो वोल्टेज है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मैंने ज्यादा ले लिया, ये 0.3 या 0.7 इस तरह होता है, चलो 3 वोल्ट है। अंदर 3 वोल्ट का वोल्टेज आपके वैल्यूएबल करंट को रोकना चाहता है, उसे कहता है खबरदार तुम क्रॉस नहीं कर सकते जंक्शन को। अब जब आपने वोल्टेज 0 रखा है तो आप देखोगे कि सर्किट से कोई करंट पास नहीं होगा और सर्किट की करंट की कहानियां आप इधर इंडिकेटर या एमीटर से मालूम कर सकते हो। आप देखोगे कि पॉइंटर ऑफ एमीटर विल बी एट 0। सो फिर ऐसा करें, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू करें। 0.5 वोल्ट, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट। क्यों? क्योंकि करंट पैदा करने वाला वोल्टेज कम है और रोकने वाला वोल्टेज बैरियर ऑफ पोटेंशियल ज्यादा है। 1 वोल्ट नो करंट, 1.5 नो करंट, 1.7 नो करंट, 1.9 नो करंट, 2 वोल्ट नो करंट, 2.5 नो करंट, 3 वोल्ट नो करंट। क्यों? क्योंकि 3 वोल्ट आपने अप्लाई किया तो 3 वोल्ट से कहता है जंक्शन, मेजॉरिटी से कहता है जंक्शन क्रॉस करो, लेकिन उन्हीं मेजॉरिटी को ये बैरियर पोटेंशियल कहता है खबरदार आगे मत आना, लिहाजा पोटेंशियल 0 रहेगा, सॉरी करंट 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इस वोल्टेज को 3.1 वोल्ट किया, आप देखोगे यू विल गेट अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। एंड अ स्मॉल डिफ्लेक्शन मीन, चूंकि अब बैरियर पोटेंशियल से हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो चुका है और बैरियर पोटेंशियल से हमारे अप्लाइड वोल्टेज का ज्यादा होना, इसीलिए करंट स्टार्ट हो गया है। यहां 2 बातें जरूरी हैं। ये जो आखिरी वैल्यू थी, जो लास्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमने अप्लाई की, जो लास्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमने अप्लाई की डियर स्टूडेंट्स, जिस पर द लास्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी हैड अप्लाइड, जिस पर करंट क्या रहा, 0 रहा, दिस लास्ट वैल्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर या बैरियर ऑफ या बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल एक बात है। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिससे करंट नॉन जीरो बना, दिस फर्स्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड नी पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड नी पोटेंशियल। सो इट मीन के नी पोटेंशियल ये V नॉट से डिनोट होता है और ये VK से डिनोट होता है। V नॉट मीन द बैरियर पोटेंशियल अप टू विच द करंट रिमेन्स 0, द लास्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज up to which current from diode in forward bias remains 0 is called potential barrier, and the first value of applied voltage at which current starts during forward bias in diode, that first value is called knee potential। और आप समझ गए कि knee potential is a little bit greater than potential barrier, ये potential barrier से ज्यादा होता है। अच्छा, एक बार करंट शुरू हो गया, तो जब करंट शुरू हो गया, अब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा।
Why you get maximum current? Because the current is due to majority carriers. फॉरवर्ड बाइस में करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट की वजह से करंट मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम करंट से ही हम अपने डिवाइसेस रन करते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, एसी चला सकते हैं, जो भी आप करना चाहो वो प्रैक्टिकल सर्किट में आउटपुट आपको ये दे सकता है। अब आते हैं रिवर्स बाइस के सर्किट में। यहां क्या होता है, देखो मैंने कहा ना कि करंट must be explained from the positive potential of voltage into theoretically and conventionally. So यहां वोल्टेज हमारा अपने पॉजिटिव पोलैरिटी से गौर फरमाइएगा। इस नेगेटिव से कहेगा तुम जंक्शन क्रॉस करो, इस नेगेटिव से कहेगा तुम जंक्शन, सॉरी मैंने गलत कहा, आई एम रियली सॉरी। ये पॉजिटिव है तो ये इन पॉजिटिव से कहेगा कि तुम जंक्शन क्रॉस करो। पॉजिटिव को रिपेयर करता है ना, आप भी कुछ नहीं कहते। तो जनाब वोल्टेज है पॉजिटिव पोलैरिटी, इस पॉजिटिव पोलैरिटी का इस पॉजिटिव को धक्का मिलेगा कि तुम जंक्शन क्रॉस करो और इसे कहेगा तुम जंक्शन क्रॉस करो, लेकिन इन नेगेटिव को यहां ब्लॉक कर देगा। ये पॉजिटिव पोलैरिटी इनको स्टक कर देगा कि तुम लोग जंक्शन की तरफ नहीं जा सकते, लिहाजा नेगेटिव मूव नहीं करेंगे और पॉजिटिव जंक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन गौर फरमाइए यहां ऊपर कौन सा मटेरियल है, एन टाइप, और एन टाइप में जो स्टक हो गए हैं वो नेगेटिव है और नेगेटिव मेजॉरिटी होते हैं। तो आपने गौर किया होगा, उम्मीद है आपने गौर किया कि यहां फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में बड़ा फर्क क्या है। बड़ा फर्क ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज मेजॉरिटी को जंक्शन की तरफ धक्का देता है कि तुम करंट पैदा करो और माइनॉरिटी को स्टक करता है कि तुम मत हिलो, जबकि रिवर्स बाइस में वोल्टेज माइनॉरिटी से कहता है कि तुम करंट पैदा करो और मेजॉरिटी को स्टक करता है कि तुम रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। लिहाजा यहां जो करंट है उसमें मेजॉरिटी स्टक हो चुका एंड द करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी, करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो का मतलब है कि अगर आपने इधर एक डिटेक्टर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, तो ये हिल जाएगा और आपको जस्ट बता देगा गैल्वानोमीटर के करंट है। ये माइनॉरिटी कैरियर बहुत कम होते हैं, तो जब माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं तो जो करंट पास होता है सर्किट में वो इतना कम है कि डिटेक्टर सिर्फ डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इसमें एक बल्ब लगा दीजिए तो आप देखोगे कि बल्ब ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूएबल या यूजफुल करंट नहीं होता। यूजफुल करंट वो होता है जो मेजॉरिटी कैरियर से पास होता है और इसमें माय डियर स्टूडेंट मेजॉरिटी स्टक हो गए हैं। करंट इन रिवर्स बाइस इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर का जो करंट है वो डिटेक्टेबल तो होता है लेकिन यूजेबल नहीं होता। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि करंट टेंस टू जीरो नहीं, थ्योरी में हम कंसीडर करते हैं कि करंट इज इक्वल टू जीरो। और यहां से जो हमने पॉइंट सीखा वो ये है कि अगर डायोड, और फरमाइएगा, अगर डायोड देखो इसने इस तरफ से करंट को अलाउ कर दिया, क्लॉकवाइज करंट अलाउ हो गया, तो उसी वक्त एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज करंट मेजॉरिटी का था तो एंटी क्लॉकवाइज करंट माइनॉरिटी का था और माइनॉरिटी का करंट तकरीबन जीरो होता है। इसलिए हमने क्या सीखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट डायोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट डायोड आफ्टर डिस्कसिंग बाइसिंग। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया माय डियर स्टूडेंट, वो कंक्लूजन ये आया, मैं इधर नेक्स्ट लिख लेता हूं क्योंकि मैं भूल गया मैं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन हुआ और वो कंक्लूजन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि डायोड कैन ओनली पास वन डायरेक्शनल करंट। डायोड सिर्फ एक डायरेक्शनल करंट पास करेगा और वो करंट पास करेगा जो मेजॉरिटी का होगा, वो करंट पास नहीं करेगा जो माइनॉरिटी का होगा। यानी अगर एक डायोड ने क्लॉकवाइज पास कर दिया तो याद रखना ये डायोड उस वक्त एंटी क्लॉकवाइज करंट को पास नहीं करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट को ब्लॉक करेगा और ये पास तब करेगा अगर ये मेजॉरिटी का होगा और ये ब्लॉक तब करेगा अगर ये माइनॉरिटी का होगा। ये फॉरवर्ड बाइस का होगा और ये रिवर्स बाइस का होगा। सो इट मींस दैट डायोड कैन बी यूज्ड
टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। वो करंट जो सर्किट में कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, आप उस सर्किट में डायोड लगा दो तो एक तरफ का करंट वो पास करेगा, दूसरे को ब्लॉक करेगा कि तुम नहीं जा सकते। सो इट मींस कि डायोड इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस टू कन्वर्ट एसी to DC and the process is called rectification, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट और थर्ड टॉपिक है कि हम डायोड की मदद से AC को DC में कैसे बदल सकते हैं। The phenomena is called rectification। अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जनाब? ये तो नेक्स्ट था, अब मैं मजबूर हूं, मैं भूल गया कि मेरा नंबर क्या था। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे स्टूडेंट कि सर्किट सिंबल क्या होता है। सर्किट सिंबल ऑफ डायोड क्या होता है? द सर्किट सिंबल ऑफ डायोड ये है जनाब, ये सर्किट सिंबल है। सर्किट में डायोड पी टाइप और एन टाइप ये सब ड्रा करना मुमकिन नहीं है, तो इस तरह के सिंबल से हम सर्किट में यूज करते हैं, डायोड रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी टाइप होता है और ये लाइन जो है ये एन टाइप है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा करंट अलाउड है, कौन सा ब्लॉक करेगा डायोड, कौन सा करंट अलाउ करेगा, कौन सा ब्लॉक? तो याद रखना, जो करंट एरो के डायरेक्शन में आएगा दिस विल बी अलाउड, ये पास होगा। और जो करंट सर्किट में डायोड के अपने एरो के अगेंस्ट एरो से, यानी इस तरफ से आ रहा हो, या यूं कहो कि एन टाइप की तरफ से आने वाला करंट जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। और आप वहां सर्च करें, सर्किट डिस्कशन देखें, जिसमें भी आप देखना चाहो, ये करंट माइनॉरिटी का होगा, ये मेजॉरिटी का होगा, ये रिवर्स बायस में आने वाला होगा, ये फॉरवर्ड बायस में आने वाला होगा। आपको आसानी के लिए, थ्योरी में आसानी के लिए क्या रखना है कि डायोड के एरो के सेम डायरेक्शन में करंट आएगा तो पास हो जाएगा, अलाउड टू पास। और जो करंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरो ऑफ डायोड में आएगा वो ब्लॉक होगा। डायोड इस तरफ करंट पास करेगा, इस तरफ का करंट पास नहीं करेगा जो इसके एरो के अपोजिट आता है। द लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट के बाद मैं लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो है ग्राफ, IV कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक मीन ग्राफ। सो फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, ये वोल्टेज एक्सिस है V एंड V डैश, और फर्ज कीजिएगा ये करंट एक्सिस है I एंड I डैश। ओके, यहां पर जो वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है जो फॉरवर्ड बायस का है, ये वो करंट है जो फॉरवर्ड बायस का, मेजॉरिटी का। ये V डैश मीन रिवर्स बायस का वोल्टेज, और ये वो करंट है जो रिवर्स बायस में पैदा होता है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, आप फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज बढ़ाओ तो अप टू सर्टेन वैल्यू करंट नहीं पैदा होगा। और क्यों नहीं होगा? थोड़ी देर पहले मैंने इधर डिस्कस किया था, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल, अंदर का पोटेंशियल करंट पास होने नहीं देगा। तो देखो इब्तिदा में ग्राफ कैसे बनेगा, आपका अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रहा है फॉरवर्ड बायस का, लेकिन करंट नहीं आ रहा। इट मींस कि अभी तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज अंदर के बैरियर पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा। ये वो पॉइंट है जब दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट शुरू हो जाएगा, तो यूं आपको करंट मिलने लगा इस तरह। और अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस का करंट है, मेजॉरिटी का करंट है, और मेजॉरिटी की वजह से जितना करंट ज्यादा होता है मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा मूव करेंगे, जितना वोल्टेज ज्यादा होता है, सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा मूव करेंगे। तो देखो यहां पर जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये है बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, आपकी मर्जी है। और द फर्स्ट पॉइंट के बैरियर पोटेंशियल के बाद जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द नी पोटेंशियल, नी वोल्टेज या नी पोटेंशियल। और ये फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड बायस करंट, which is because of majority carriers। इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हो तो देखो मामूली सा, देखो मैंने आई डैश थोड़ा सा ले लिया, जीरो के बिल्कुल करीब, ये करंट ले लिया, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स का है और माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत कम होते हैं। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्ज और है नहीं, तो कैसे करंट बढ़ाएगा? लिहाजा जितना भी आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगा। देखो थोड़ा सा करंट ये टेंड्स टू जीरो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। बिल्कुल इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जीरो चार्ज तो मूव नहीं कर रहा, माइनॉरिटी तो मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा करंट जो डिटेक्टेबल है, यूजेबल नहीं है। लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद ये ग्राफ क्रश करके नीचे गिरेगा, और याद रखना इट इज द ब्रेकिंग पॉइंट।
ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है, आपने भी जुल्म की इंतहा कर दी। आप रिवर्स बाइस में डायोड चिल्ला रहा था कि खुदा का खौफ करो, मत बढ़ाओ ये वोल्टेज, मैं पास नहीं कर सकता करंट, मेरे पास चार्ज नहीं है। माइनॉरिटी को आप धक्का दे रहे हो और माइनॉरिटी में नहीं रखता, मेरे पास बहुत कम माइनॉरिटी है। सो आप प्लीज वोल्टेज ना बढ़ाओ क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो आखिरकार वो डायोड ही टूट जाता है, वो जंक्शन ही टूट जाता है और पी टाइप और एन टाइप के सारे चार्ज आपस में मिक्स हो जाते हैं और मटेरियल डायोड से डायरेक्ट एक कंडक्टिंग फॉर्मेट इख्तियार कर लेता है, एक कंडक्टर बन जाता है जिसमें हाई वोल्टेज पे हाई करंट पास होता है। लिहाजा अचानक जब तक डायोड सलामत था तो करंट टेंड्स टू जीरो था, लेकिन जैसे ही डायोड पर ब्रेकिंग पॉइंट आया तो वो कंडक्टर बन गया और अब कंडक्टर में ज्यादा वोल्टेज पे करंट ज्यादा होता है, लिहाजा आपने तो वोल्टेज बहुत ज्यादा किया है तो करंट एक झटके में ज्यादा हो जाता है, एंड इट इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ डायोड। माय डियर स्टूडेंट, ये था लेक्चर नंबर 1 और आपको खुशखबरी बता दूं कि हमारे लेक्चर 1 में 2 टॉपिक डिस्कस हो गए और 2 तो रह गए, लेकिन ये 2 भी हो गए। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, मैं रेक्टिफिकेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 इज आल्सो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सर्च कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन बाय फेरोज शाह। मैंने अच्छे खासे एमसीक्यूज वाइज इसको डिस्कस किया क्योंकि ये एनएमडीकेट के सिलेबस का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, तो इसमें मैंने एमसीक्यूज भी शामिल किए, हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया और ट्रांजिस्टर भी मैं अपलोड कर चुका हूं, ऑलरेडी अपलोडेड इज लेक्चर नंबर 3। सो माय डियर स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेक्चर 1 में आपने सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन समझा, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च कर सकते हो। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करूंगा। एक और मजे की बात कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी सेकेंड ईयर के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और अगर आप चाहते हो, अगर आप समझते हो कि मैं आपको फायदा दे रहा हूं तो ट्राई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको फायदा मिले और मुझे अच्छे अच्छे व्यूज मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।